नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो कवायद चल रही है, उस कवायद के बीच महेश्वर के मंदिर प्रांगण में तैयार हुई वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म में आपत्तिजनक सीन और हिंदू बीजेपी नेता की शिकायत पर न सिर्फ गृह मंत्री ने जांच बिठाई, बल्कि रिपोर्ट में धर्म विशेष की भावनाएं आहत होने की पुष्टि होने पर नेटफ्लिक्स के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये एक साजिशन किसी धर्म के प्रति ऐसा हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी सवाल खड़ा होने लगा है कि प्रशासन की सख्ती उस पर हो कि आखिर चल क्या रहा है। और आने वाले समय में जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, गालियां, किसिंग सीन, लव सीन या इसके अलावा और भी जो भद्दी चीज़ें पेश की जा रही हैं, क्या उस पर कोई कंट्रोल लगेगा? इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से राम धुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। उसके लिए अन्य स्थान भी है। दूसरी बार दोनों वर्ण से अलग थे। मुस्लिम युवक हिंदी युवती का मंदिर के अंदर राम धुन पर चुम्बन करता है, तो मैं समझता हूँ ऐसा क्यों करना, और मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये गलत है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय के खिलाफ शिवराज सरकार ने मोर्चा खो दिया है। फिल्म में मध्य प्रदेश के मंदिरों के अंदर दिखाए गए किसिंग सीन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, मंदिर में किसिंग सीन फिल्माना गलत है। सीन के दौरान पीछे राम धुन चलाने की जरूरत पर भी सवाल उठा है। पहले नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को ट्वीट कर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि एक OTT मीडिया प्लेटफॉर्म पर अ सुटेबल बॉय नामक फिल्म जारी की गई है। इसमें बेहद आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं जो एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों को इस विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गृह और विधि विभाग की बैठक में रखी गई। रिपोर्ट में धर्म विशेष की भावनाएं आहत होने के आरोपों को सही पाया गया, जिसके बाद नेटफ्लिक्स के प्रबंधन से जुड़ी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इससे पहले रीवा में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गौरव तिवारी ने सीरीज पर आपत्ति जताते हुए नेटफ्लिक्स के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सुटेबल बॉय नामक कोई वेब सीरीज दिखाई गई थी, हालांकि अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन उसके जो कंटेंट उपलब्ध कराए गए थे, उसके जो वीडियो फुटेज वगैरह उपलब्ध कराए गए थे, उसके आधार पर मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के विरुद्ध जो है धार्मिक विद्वेष फैलाने का मामला पाए जाने से 295 का प्रकरण थाना सिविल लाइंस में कायम करके भी योजना में लिया गया। फिल्म में किसिंग सीन को लेकर बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार हमलावर है, तो सोमवार को रीवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया और OTT प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने की मांग की। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सीधी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारे समाज में जो विकृति पैदा करी जा रही है, उस विकृति पर विराम नहीं लग पाया है। मेरा मध्य प्रदेश में सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर इतनी सख्त कार्रवाई करें कि आगे भविष्य में कोई इस तरीके के आयोजन ना कर पाए। आपको बता दें कि वेब सीरीज डायरेक्टर मीरा नायर के निर्देश में बनी इस सीरीज में फिल्माए गए जिन आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर विवाद है, वो किसिंग सीन महेश्वर घाट स्थित शिव मंदिर परिसर में दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई OTT प्लेटफॉर्म सामाजिक और धार्मिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या OTT प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने में देर हो गई है? हालांकि केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे कंटेंट पर नकेल कसने के लिए इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की पहल की है। ऐसे में देखना यह होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं फिल्में देखने के लिए, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब से कोरोना काल आया उसके बाद कैसे मोबाइल तक आप तक फिल्म पहुंचा दी जाए, ये भी कोशिश हुई। लेकिन इस कोशिश में कुछ और भी कोशिशें हो रही हैं, और उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए ही मध्य प्रदेश में शायद एक आवाज़ उठी है। नेहा बग्गा जी, जिन्होंने ट्वीट किया और निंदा भी की इस चीज़ की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अजय यादव जी, अजय सिंह यादव साहब प्रखर वक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वेब सीरीज में जो
दृश्य दर्शाया गया, मैंने भी उसको देखा है, सुना भी है उसको, और साथ ही साथ क्योंकि ये पूरा शो करना था, उस दौरान मुझे लगा कि इसको समझने के लिए शायद पर्टिकुलर एक दृश्य को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर विवाद कहाँ है। अब उसमें महेश्वर का घाट दिखाया जा रहा है, मंदिर है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक सीन किसिंग सीन है उसमें, और उसके पीछे एक भजन बज रहा है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। अब आपत्ति आप लोगों की यहाँ से खड़ी होती है कि मंदिर के अंदर, मध्य प्रदेश के किसी मंदिर के अंदर, आस्था के केंद्र के अंदर किसिंग सीन की ज़रूरत क्या है, और अगर वो फिल्म में वो दर्शाया जाना था तो आप किसी और जगह का इस्तेमाल कर सकते थे, मंदिर ही चुनना क्यों लाजमी था? नेहा जी। देखिए विजय जी, आजकल क्या हो गया है कि सो कॉल्ड जो सेकुलर ग्रुप्स हैं या जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जनता की भावनाओं को बहुत ओवर रूल करते हुए अपने आप को मोस्ट सेकुलर साबित करने में लग गए हैं। एक तरफ आप मंदिर का दृश्य दिखाते हैं, उसमें एक युवक युवती को किस करते हुए दिखाते हैं, किसिंग सीन सामने आता है और पीछे जो है भजन चलता रहता है। तो जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, ये लगातार सामने आ रहा है। और कमर्शियलाइजेशन के लिए, अपने आप बिजनेस के फायदे के लिए अगर एक धर्म विशेष को टारगेट कर कर उसकी संस्कृति को बदनाम करने का काम करेंगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। पर इसमें 2-3 बिंदु हैं। जब प्रदेश में इस तरीके की शूटिंग होती है, उसकी अनुमति ली जाती है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर देखे कि उसका कंटेंट क्या है। जब इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। विजय लक्ष्मी साधो जी के बकायदा फोटोग्राफ्स हैं, उनके अनुमति से ये पिक्चर की शूटिंग शुरुआत हुई। जब आप एक धर्म विशेष का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, मंदिर जहां हमारी पूजा आराधना की जाती है वहां पर आप जूते चप्पल पहनकर एक लड़के और लड़की को दिखाते हैं, 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को किसिंग सीन में इन्वॉल्व करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं जो घर घर में परोसा जाता है। आपत्ति इसको लेकर है कि कमर्शियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के मुनाफे के लिए एक धर्म को आहत करना, और एक बार नहीं लगातार ये OTT प्लेटफॉर्म्स का जो एक क्रम चला है वो लगातार सामने आ रहा है। आज तो मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से अश्लीलता को परोसा जा रहा है और अश्लीलता धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से एक धर्म विशेष को बार बार टारगेट कर कर उनको अपमानित किया जा रहा है, उस पर जो कार्रवाई की गई है, जो FIR दर्ज की गई है नेटफ्लिक्स के पदाधिकारियों के खिलाफ, वो बहुत एक सराहनीय कदम है और आने वाले समय में इनको इससे सबक भी मिलेगा। जी अजय सिंह यादव साहब, अब इसमें एक सवाल यह उठ के आता है कि नेहा जी ने जिस तरह से कहा कि जब ये फिल्म दर्शाई गई या फिल्म के सीन चल रहे थे, वो इलाका मध्य प्रदेश का था, और ऐसे में उस समय किसने परमिशन दी? तो निकल कर ये सामने आया कि आपकी सरकार उस समय थी, मंत्री विजय लक्ष्मी साधो वहाँ थी और उन्होंने इसकी परमिशन दी। विजय जी, इस तरह की बातचीत हास्यास्पद से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में चाहे किसी भी तरह का फिल्म हो, चाहे टीवी सीरियल हो, उसकी जब भी परमिशन ली जाती है, परमिशन स्पॉट की होती है, पार्किंग की होती है, सुरक्षा की होती है, स्क्रिप्ट और डायलॉग की कभी परमिशन नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में बता दें किसी की स्क्रिप्ट देख के अगर परमिशन दी गई हो। ये भारतीय जनता पार्टी लीपापोती कर रही है, अपनी कमियों का दोष दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी के पहले हमारे देश में फिल्म के लिए भी किसी तरह का कानून नहीं था। 1952 में हमारी सरकार कानून लाई, फिल्म सिनेमाटोग्राफी के लिए कानून लाई। उसके बाद सेंसर बोर्ड बनाया गया ताकि फिल्मों को कंट्रोल किया जा सके कि उसको सर्टिफिकेशन UA या U सर्टिफिकेट क्या दिया जाए, उसमें क्रूरता तो नहीं है, अश्लीलता तो नहीं है, इसको सेंसर बोर्ड मॉनिटर करता है। अब पिछले 4 साल के अंदर OTT प्लेटफॉर्म का चलन देश में बढ़ा
और 2014 से सरकार केंद्र में किसकी है, उन्होंने क्या पहल की। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदिर में इसकी शूटिंग हुई, तो अगर कहीं आंध्र प्रदेश के मंदिर में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपने धार्मिक भावनाओं को आहत किया और इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है, जिस नीति में कहीं कोई रोक टोक ही नहीं है। आप बताइए 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं नेटफ्लिक्स के। आज नेहा जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मध्य प्रदेश में आज भी नेटफ्लिक्स पे ये वेब सीरीज उपलब्ध है। आप उस वेब सीरीज पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, ना उसके दृश्यों पर रोक लगा पा रहे हैं। केवल खाना पूर्ति करने के लिए 1-2 लोगों पे FIR करवाने से क्या मतलब है जब आज वो उपलब्ध है। बताइए आपकी सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाया मध्य प्रदेश में? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस समय ये वेब सीरीज उपलब्ध नहीं है। नेहा जी जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। तो केवल झूठी बातें कर रहे हैं। जो अजय जी पूछ रहे हैं क्या इस पर फिलहाल कंट्रोल की जरूरत है? करना है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी ने गृह मंत्री के तौर पर कड़ी कार्रवाई भी करवाई है, कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा भी करी है और इसके लिए आगे चर्चा जो है वो दिल्ली में ब्रॉडकास्टिंग जो यूनिट है उससे भी करी जा रही है। इस पे कड़ी कार्रवाई भी होगी और इसके सीन को कट करने के लिए जहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, जहां पर कमर्शियलाइजेशन के नाम पर अश्लीलता परोसी गई है, उस पर रोक किस तरीके से लगे, उस पर कानून जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी जिस तरीके से कानून बनने चाहिए इन OTT प्लेटफॉर्म के लिए वो कैसे क्रियान्वित हो, इस पर भी पूरी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यहाँ पर अजय सिंह यादव जी ये नहीं बता पा रहे कि क्यों विजय लक्ष्मी साधो जी ने प्रीमियर होने के बाद भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जब वो साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवा रही थी तो क्या वो इस बात से सहमत थी कि मंदिर के अंदर एक वर्ग एक रिलीजन का लड़का दूसरे रिलीजन की लड़की जूते चप्पल पहनकर किसिंग सीन जैसे अश्लीलता को हमारी आराधना की जगह पर परोसा जा रहा है, वहां पर क्यों इनने चुप्पी साध ली थी? आज यहाँ पर ये बड़ी बड़ी रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं तो भाई परमिशन देने वाले आप, मध्य प्रदेश के मंदिर को जिस तरीके से आपने बदनाम करने का काम किया है, जिस तरीके से इस OTT प्लेटफॉर्म को आपने अपने धर्म का मजाक उड़ाने का मौका दिया है, इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते हैं? और आज इनका आखिर इनका जिस तरीके से कमर्शियलाइजेशन के नाम पर जिस तरीके से धर्म को आहत करने का काम हुआ है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या ये इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या इस तरीके के मंदिर में अश्लीलता परोसी जानी चाहिए, ये उसके साथ खड़े हुए हैं? आखिर क्यों सुबह से ये नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इस अश्लीलता के प्रति आवाज उठाई? क्यों नहीं उन्होंने अपने धर्म के पूजा के स्थान के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हुए इनके खिलाफ अजय जी कुछ कह रहे हैं, मैं रोक रहा हूं आपको। अजय जी यहाँ कुछ कह रहे हैं। अजय जी क्या आपके पास मजबूत आधार उस बातचीत के लिए? देखिए विजय जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष बता देना चाहता हूं। धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसके लिए जितनी निंदा की जाए वो कम है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है इसके लिए। आप कह रहे हैं विजय लक्ष्मी साधु जी उपस्थित थी, प्रमाण दीजिए ना। स्क्रिप्ट और डायलॉग के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाती है, आपकी सरकार भी नहीं देती है। परमिशन होती है शूटिंग की, सुरक्षा की, जगह की। डायलॉग विजय लक्ष्मी साधु जी के सामने शूट नहीं हुए हैं। इस तरह की बातचीत मत करिए। या भोपाल में जितनी फिल्में शूट हो रही है तो क्या आपके नेता कर रहे हैं उसको शूट? अगर लेकिन मैंने जो गंभीर बात कही विजय जी, और वहां अगर कुछ शूट होगा तो हमसे पूछा जाएगा ना यहाँ आप क्या करेंगे? कोई ऐसा काम तो नहीं होगा जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क जाएं, कोई ऐसा काम तो नहीं है, इसमें ऐसा कोई शॉट तो यहाँ शूट नहीं होगा जिससे प्रदेश में बवाल हो जाए? ऐसा पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? मंत्री नहीं पूछते हैं, लेकिन कम से कम इंटेलिजेंस के लोग या वहाँ के अधिकारी, कलेक्टर, SP पूछते हैं कि नहीं? देखिए विजय जी, इस मामले में पूरी तरह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वेब सीरीज रिलीज हुई है जुलाई 2020 में, किसकी सरकार थी? आपने क्यों नहीं देखा कि इस वेब सीरीज में क्या है? आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदिर में हुआ, आपका मतलब आंध्र प्रदेश के मंदिर में होता तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। हम कह रहे हैं देश में कहीं भी होता ये गलत हुआ है। केंद्र सरकार ने नियम क्यों नहीं बनाया? जो कंपनी देश में 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसको आपने फ्री हैंड क्यों दे रखा है? बताइए, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान देश भर में 25% सब्सक्राइबर बढ़े हैं नेटफ्लिक्स की।
वो बिजनेस कर रहा है और आपकी कोई रोक टोक नहीं है। नेहा जी, छोटे टीवी कम से कम फिलहाल ये हो सकता था कि जो अजय जी कह रहे हैं, मुझे उसमें एक मजबूत आधार ये भी दिखता है के लिए ड्रग्स, शराब, और इस पे आप कोई भी रोक टोक नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं नेहा जी के पास जा रहा हूँ। अजय जी रुकिए। नेहा जी, अगर आपत्ति थी तो इसे तत्काल रोक लगानी थी इस पे, या ये कोशिश हो सकती थी कि नेटफ्लिक्स के अधिकारियों से बातचीत करके, वहाँ के सीईओ मैनेजर जो भी हैं उनसे बातचीत करके ये कहा जा सकता था कि फिलहाल इसका आप प्रसारण रोकिए, इस पर क्या आपत्ति हम ये बाद में बताएंगे, या इसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते थे। तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह अजय जी बता रहे हैं कि जुलाई 2020 का मामला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अब जाकर जागे हैं, तो इस पर भी वो सवाल खड़े करेंगे। देखिए विजय जी, आप इस सीरीज के सिलसिलेवार स्टेप्स को देखिए। एक जगह पर यह दिखाया जाता है कि मंदिर का प्रांगण है, पीछे से जो जिस तरीके से भजन की आवाज आती है, और वहां पर दो अलग समुदाय के युवक युवती का एक किसिंग सीन को दर्शाया गया है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक तरफ यह दिखाया जाता है दूसरे या तीसरे एपिसोड में, जहां पर लड़की लड़के से कहती है कि तुमने अपना सरनेम नाम क्यों छुपाया। तो आप इस सिक मेंटालिटी को समझिए कि जिस तरीके से हमारी सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसका जरिया बन रहे हैं, जिस तरीके से अश्लीलता के साथ साथ जो हमारी सद्भावना है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सो कॉल्ड सेक्युलर ग्रुप जो सामने आ गए हैं, उस पर जब एक तरफ से एफआईआर हुई एक व्यक्ति के द्वारा, उस पर तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने कानून विशेषज्ञों से बात कर उनकी सलाह पर जब ये स्पष्ट हो गया कि इससे धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, तो 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर डिस्टर्ब करने के लिए, आहत करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई गई। और मैंने आपसे कहा कि इसको लेकर केंद्र में भी जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उससे चर्चा की गई है, उन्हें पत्र लिखा गया है, और इसकी कानूनी लड़ाई कि किस तरीके से हम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ये ऑन द टॉप मीडिया सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको किस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन के तहत या किस तरीके से उनमें एक ब्रॉडकास्ट का एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा अजय जी। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी बनता है कि जब आपकी सरकार थी तब जब ये फिल्म वहाँ रिलीज़ हो रही थी या इसके कुछ सीन शूट हो रहे थे, उस समय आपको भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि थे, शासन प्रशासन के लोग थे, वहाँ इसको देखना समझना ज़रूरी था। क्योंकि इस फिल्म को मैंने पूरी तरह देखा और मैं आप दोनों की राय सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म किस आधार पर बनी है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है। फिल्म का समय काल, फिर उसमें कुछ लोगों का आना, फिर फिल्म के बाद एक मुस्लिम लड़के का प्रवेश करना, और कई बार मुस्लिम समुदाय की खिलाफत आप लोग करते आए हैं। अब ऐसे में कैसे उसके खिलाफ बोल पाएंगे, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या जवाब देते हैं। अजय जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। सवाल छोड़कर गया था कुछ आपके पास। देखिए विजय जी, मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को धार्मिक भावनाओं का, सामाजिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार केवल और केवल एक ही चीज़ है, केंद्र सरकार की लापरवाही, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं बनाया। क्योंकि प्लेटफॉर्म पर चाहे फिल्मों की भी शूटिंग हो रही है तो फिल्मों में काट छाट कहाँ होती है? सेंसर बोर्ड के सामने आके। सेंसर बोर्ड उसको देखता है कि फिल्म है, देखने लायक नहीं है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कोई शूटिंग स्थलों पे जाके फिल्में नहीं रुकवाता है। मुझे बताइए कौन सी फिल्में रोकी गई शूटिंग स्थलों पर? वो तो सेंसर बोर्ड ये काम करता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे केंद्र सरकार चूक गई, या तो ये मान लीजिए अमेरिका के दबाव में, क्योंकि नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी है, आप दबाव में काम कर रहे थे, आप धार्मिक भावनाएं आहत होते दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धार्मिक भावनाएं ही क्यों, इसमें तो हमारे परिवार के साथ लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, वेब सीरीज को देखते हैं।
तो क्या इनका सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए? मैंने नेहा जी से पूछा, आपने इतनी बड़ी बातें की, नरोत्तम मिश्रा जी के गुणगान किए, लेकिन आज इस समय भी मध्य प्रदेश में ये वेब सीरीज लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर आपने क्या रोक लगाई? केवल लिपापोती कर दी, 2 लोगों के नाम FIR कर दी, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। आज मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग इस वेब सीरीज को देख रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे? उस पर आपको कोई ध्यान नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल राजनीति करना है, केवल राजनीतिक बातें करना है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप करिए कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करिए, कानून बनाइए, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है और केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना था। ये सरकार की चूक है। रुकिए जी, नेहा जी देखिए विजय जी, FIR का सवाल नहीं है, इस पर एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। मैं उसी पर मैं बात कर रहा हूँ जी। नेहा जी हो गया अजय जी, आपने अपनी बात रख ली, अब मुझे बोल लेने दीजिए। विजय जी, मुझे नहीं पता कि अजय सिंह यादव जी की अज्ञानता है या जानबूझकर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो IB के अंदर नहीं आता है, और इसी पर चर्चा के तहत बीच में भी ये बात सामने आई थी कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो अपने तौर पर याचिका लगी हुई है, जानकारी आपको नहीं है नेहा जी? सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगी हुई है और केंद्र सरकार उसको टाल रही है। सुप्रीम कोर्ट में तक याचिका लगी हुई है, आपको जानकारी नहीं है? केंद्र सरकार कानून बना नहीं रही है। खाका तैयार कर लें और एक ग्रुप बना लें, तो इस पर ये स्पष्ट है कि IB मिनिस्ट्री के अंडर में अभी ये चर्चा है कि किस तरीके से इसको अपने अंडर में लाकर एक सेंसरशिप बोर्ड बनाया जाए, जिस तरीके से आज तक बॉक्स ऑफिस के लिए होता था जब फिल्में रिलीज होती थी। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो एक तरफ अपना ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसे शर्म आती है अगर वो आज मंदिर के सम्मान में खड़ी हो जाएगी, अगर वो जिस तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर मंदिर में किसी सीन को दर्शाया गया है, इनकी तरफ से, इनके नेताओं की तरफ से ना एक ट्वीट आता है, ना एक FIR दर्ज होती है। ये देखते हैं इस तरीके की भद्दी गंदी अश्लील सीरीज को, ये देखते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं और आपके चैनल पे 4 बार कह चुका हूं कि रोक लगाइए, रोक लगाइए, लक्ष्मी साधो जी ने प्रीमियर से पहले क्या उसको नहीं देखा? आप उस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? विजय लक्ष्मी साधो ने, विजय लक्ष्मी साधो तो खड़े होकर वहां पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह बस अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवाती रही। विजय लक्ष्मी साधो जी ने कोई कार्य हो जाता है कि और उनके सामने कोई शूटिंग नहीं हुई, समुदाय से जो आता है, जहां पर वो अपने नाम को छुपा लेता है, लड़की उससे कहती है कि तुमने अपना लास्ट नेम क्यों छुपा दिया, तुमने अपना नाम क्यों छुपा दिया? चलिए, समय कम था, आप दोनों ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन सवाल ये है कि 2 चीजें हैं इसमें। जी मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। सवाल ये था कि अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो कम से कम फिलहाल उस पर बैन भी लगना चाहिए। ये बीजेपी देखिए विजय जी, मैं केवल 1 सेकंड लेना चाहता हूं आपका, 1 सेकंड ले रहा हूं मैं बस। जी कहिए। विजय जी, जो केंद्र सरकार 1 मिनट में देश की अर्थव्यवस्था के नोटों पर रोक लगा सकती है, वो नेटफ्लिक्स पर कानून नहीं बना पा रही है। सरकार में इतना फोबिया ग्रस्त है कांग्रेस को इतना फोबिया है केंद्र सरकार का कि झोंकना बंद करिए। जनता समझती है राजनीति है, टेक्निकल पहलू भी है, उसको भी समझना जरूरी है कि आखिर ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इस पर आज नहीं पहले से ही कई भद्दी गालियां और जो है न्यूड सीन आते रहे हैं, और अब जब धार्मिक भावनाओं को लेकर भी इस तरह की चीज आने लगी है, तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, OTT क्या सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आना चाहिए? एक नई आवाज यहां से खड़ी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। नमस्कार।